नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों में रेलवे में बहुत बम्पर भर्तियां आई हैं और इसमें एएलपी भी है, टेक्नीशियन भी है, ग्रुप डी और एनटीपीसी और बहुत सारी भर्तियां जो कि रेलवे की तरफ से कराई जानी है, उसकी शेड्यूल ऑलरेडी जारी हो चुकी है। तो ये जो बैच है वो स्पेशली रेलवे को ही डेडिकेटेड है। इसमें आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। इसमें सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो 1 वीडियो 2 करके ऐसे आपको मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी मैथ्स की चैप्टर 1 की ये पहली वीडियो है। जो चैप्टर 1 में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। और जो भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ईजी, मॉडरेट और टफ हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें लेके चलेंगे, जिसमें कि आपके एनटीपीसी जो एग्जामिनेशन हुआ था, फिर ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें लिया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पहला चैप्टर होगा, इसमें हम लोग मैथ्स में पहले चैप्टर में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बैच है वो स्पेशली रेलवे के लिए है, हर एग्जाम्स के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग ऐसे ही सेट करेंगे कि आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी हर तरह के एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है। और हमारे चैनल पे साइंस की भी आपको स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आप उसके लिए भी एकदम चैनल पे बने रहेंगे। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। तो अगर परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें तो परसेंटेज में आप कभी भी ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर 10% कहीं पे लिखा हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, 10/100 करते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये हमारा ये पीछे 100 लगाने का लॉजिक क्या है। तो अगर इसके पीछे आपको पता हो तो परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो अब इसके नाम में ही पता है कि प्रतिशत मतलब हर 100 पे अगर हम किसी भी डाटा या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंट, पर मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। तो हर 100 पे जब किसी भी चीज़ का तुलना किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी 10% लिखा होगा तो 10/100 और अगर 25% लिखा होगा तो 25/100 लेकर के हम चलेंगे। ठीक। अब कभी भी जब आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कम टाइम में अगर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे जो जरूरी चीज़ होती है परसेंटेज में वो होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पे फोकस करेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू सब जानने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे लगाएंगे। और जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू टफ की तरफ हम लोग चलेंगे, ताकि आपको हर एग्जाम के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो और हर तरह के बच्चों को ये आपको सपोर्ट मिले। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैक्शन वैल्यू की तो देखिए यहाँ पे जैसा कि अगर आपको पता है 10% को हम 10/100 लिखते हैं तो कट करें तो 1/10 होगा। इसी तरह से आप यहाँ जान लीजिए, जो अगर 100% कोई भी वैल्यू है तो इसको हम कंप्लीट मानते हैं, मतलब इसको हम 1 मानते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू 100% है तो उसको हम कंप्लीट मानते हैं, मतलब 1 मानते हैं। तो अब दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको 50% मिलेगा, मतलब इस साइड में आपको 50% मिलेगा। और ये 1 जो होगा इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। इसी तरह से दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/3 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 33 होल 1/3%। इसी तरह से जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 होगा और ये आपका 25% हो जाएगा। फिर ये आपका अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20%। फिर अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने का मतलब 1/6 और इधर हो जाएगा 16 होल 2/3%। फिर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 और इधर हो जाएगा 14 होल 2/7%। 8 से डिवाइड करने पर ये 1/8 और ये हो जाएगा 12 होल 1/2%। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/9 और ये 11 होल 1/9%। इसी तरह से फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, ये आपका हो जाएगा 1/10 और ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से 1/13 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिनिमम पता होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है हम उसको यूज़ करेंगे कैसे। ठीक। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 600 को आप 10% बढ़ाइए। ठीक है। तो अगर आप 600 को 10% बढ़ाते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, या तो 600 को 10% बढ़ाना है तो हम इसको 110/100 कर सकते हैं। ठीक है। 10% बढ़ाने का मतलब हुआ, या तो हम ये कर सकते हैं कि 10% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे समझिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 1/10 का मतलब ये हो गया कि आप हर 10 पर एक वैल्यू बढ़ा रहे हो।
अगर आप 1/10 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो हर 10 पर एक वैल्यू बढ़ा रहे हो। और अगर हम ये कहें कि हमने 25% कोई चीज़ बढ़ाया तो हर 4 पर मैंने 1 बढ़ाया। अगर हम 25% कम कर रहे हैं तो हर 4 पर 1 हम कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 25% बढ़ाते हैं तो 25% बढ़ाने का मतलब 4 पर 1 बढ़ाएंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली 5/4 कर सकते हैं। और अगर इसी को हम 25% कम करें तो 25% कम करने का मतलब 4 पर मैंने 1 कम किया तो ऊपर 3 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ईजी होगा जब आप, ये बहुत कन्वीनियंट होगा जब आप चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर ये वाली वैल्यू, फिर आपका ये जो 1/5 के बाद वाली जो वैल्यू है ना, ये बहुत काम आपके आने वाली है। हर तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ये था इस चैप्टर का कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में जब हम लोग आएंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है। अब देखिए यहाँ पे जिस भी वैल्यू में का लगा रहता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो जिस वैल्यू में भी का लगा रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो ये हो गया आपका 16 और ये आपका 80, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 5 जा। आप वैसे भी 1/5 आ रहा है तो आप 1/5 को फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। 1/5 का 20% होता है, तो ये आपको आराम से यहीं पे आंसर आ गया होता। बट आप यहाँ से कट करके देख सकते हैं कि वैसे भी इसका 20% ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 7 का कितने प्रतिशत 28 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ये नहीं कि 7/28 कर दें। जब भी किसी वैल्यू में का लगा है तो वो वैल्यू नीचे ही रहेगी, क्योंकि कंपैरिजन इंग्लिश में ये ऑफ करके आएगा और हिंदी वाले क्वेश्चन में ये का करके आएगा। तो यहाँ पर आप कि 7 का कितने प्रतिशत 28 है, तो 28 की बात की जा रही है और का मतलब हो गया कि नीचे 7 रहेगा। और परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 7 से 4 बार में, तो ये ओवरऑल जो है ये 400% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। ये 400 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। या सिंपली आप समझिए कि ये 4 गुना आपको दिख रहा है तो 4 गुना मतलब 400%, 2 गुना का मतलब होता है 200%। सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ बेसिकली अपने 100% होती है हर कंडीशन में, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है तो वो खुद की 100% होती है, ठीक। एक बेसिक पॉइंट आप परसेंटेज में मान के चलेंगे कि अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट है दैट मीन्स वो अपनी खुद की 100% है। अब अगर इसको हम 10% कम करेंगे तो ये 90% हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको 20% कम करेंगे तो ये 80% हो जाएगा। 30% कम करेंगे तो ये 70% हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10% इसको बढ़ाएंगे तो 110% होगा। 20% बढ़ाएंगे तो ये 120% होगा। और अगर 30% बढ़ाएंगे तो ये 130% हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज जो है वो किसी भी डाटा पर वर्क करती है। इनिशियली वो 100% होगा। जितना परसेंट आप कम करेंगे 100 में उतना कम होगा, जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे 100 में उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 75 ग्राम है। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना है कि जब कभी भी परसेंटेज में या रेशियो में कभी भी किसी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब वो दोनों सेम यूनिट में हों। 1 किलोग्राम में है 1 ग्राम में है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करें या तो दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी ग्राम में है। तो यहाँ पे देखिए 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम होगा। इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो का लगा है तो ये नीचे रहेगा, तो ये 3000 ग्राम और ये 7। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपका 15 से 2 बार में, 15 से 5, तो ये 2.5% का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब तक आप उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी संख्या का 80% यदि 52 है तो वो संख्या क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी संख्या का 80% 52 है। अब यहाँ पे समझिए ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। तो हम 100% निकालेंगे तो वो संख्या हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या का 100% ही वो वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे समझिए कि अगर 80% की वैल्यू 52 है, ठीक है, तो अगर आप 20 से इसको वो 4 से काटे तो ये 20 हो जाएगा।
और 4 से इसको भी काटे तो ये 13 हो जाएगा। लेकिन हमको 100% चाहिए तो इसको 5 गुना करें, तो इधर अगर आपने 5 गुना किया तो इधर भी आप 5 गुना कर सकते हैं, तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 65 हो जाएगी। मतलब वो संख्या तो 65 है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 5% 7% का कितना प्रतिशत है। तो का जिस वैल्यू में लगा उसको नीचे रखेंगे, तो 5% हमारा ऊपर हो जाएगा और 7% हमारा नीचे हो जाएगा, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 100 से वो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये उसके बाद 500/7 हो जाएगा। तो 500/7, तो नीचे वाला ऑप्शन एक ही में करेक्ट है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए छोटे क्वेश्चंस हैं बट बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनको पूछ लिया जाता है, और जब तक आप इन पर कमांड नहीं बनाएंगे आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी। तो और अगर आपका ये ऑलरेडी क्वेश्चन अच्छा है तो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के फेज में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, एक गांव में 46% महिला हैं, गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट समझिए, कह रहा है 46% जो है ये फीमेल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के 54% क्या हो जाएंगे, महिला। ये आपका फीमेल हैं तो ये आपके मेल हो जाएंगे। और पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है, ये जो संख्या है इनसे अधिक है। परसेंट में कितना अधिक है, परसेंट में आप देखेंगे तो 8% है, और नंबर में ये कितना है, नंबर में 2480 है। ठीक है, कह रहा है कि ये पुरुषों की संख्या महिलाओं से 8% अधिक है, तो 8% की वैल्यू इतनी होगी, 8 से 3 बार में, और ये 10, तो 1% की वैल्यू जो है वो हमारे 310 हो गई। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये और फिर 00। तो टोटल उस गांव में 31,000 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही यही गया कि गांव की आबादी कितनी है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लेता कि महिलाएं कितनी है तो इसका 46% निकाल लेते, पुरुष कितने हैं तो इसका 54% निकाल के हम यहाँ पे आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4, यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर उसका जो खर्च और बचत 3:4 है, और बाद में यही अनुपात जो है 4 और 3 हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर उसको खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, मतलब इस रेशियो से कन्वर्ट करके यहाँ आना है, तो पहले खर्च है फिर बचत, ये खर्च है तो बढ़ाना पड़ेगा। 3 से 4 करने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर, 3 पर, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 33 होल 1/3%, मतलब 33.33 कह लीजिए, 33 होल 1/3%। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कोई लड़का है, लकी अपने आय का 40% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, 15% मनोरंजन तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। माह के अंत में फिर भी उसके पास 4500 बच जाते हैं। यहाँ समझिए, 40 खर्च, 20 खर्च, 60 खर्च हो गया, और 10 75 खर्च हो गया, 75 10 85, 85% तो उसके खर्च हो गए। तो अगर कोई इंसान 85% खर्च कर देता है तो जाहिर सी बात है उसके पास 15% उसकी बचत होगी। ठीक है, और हमारे पास कह रहा है कि 4500 रुपये बचत है, तो वो 4500 इस 15% की वैल्यू होगी, क्योंकि ये बचत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4500 है ये 15% की वैल्यू है, और हमको टोटल आय निकालना है, मतलब हमको 100% से मतलब है। ठीक है, ये बचत है, मतलब 15 की वैल्यू हमको टोटल चाहिए, मतलब 100 चाहिए, तो 15 से ये 3 बार में कटेगा तो 300, और ये आपका हो जाएगा 300 और 00, मतलब टोटल उसकी जो इनकम है मंथली वो कितनी है, 30,000 रुपीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब ये देखिए, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। अब यहाँ पे समझिए कि 3 संख्याएं हम मान लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जब कंपैरिजन तीसरी संख्या से हो रहा है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लें। ठीक है, पहला उससे 35% कम है, तो 35% कम होने का मतलब 65, और दूसरा 45% कम है तो मतलब ये आपका 55 हो गया। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का, मतलब इस 55 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 5 से ये 13 बार में,
5 से ये 11 बार में, तो ये आपका 1300/11। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8, ये वाला, ठीक है, क्योंकि 8 1 8 to 10 कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे 9 हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब 1300/11 ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जब भी जिससे थर्ड नंबर से अगर कंपेयर करा तो आप थर्ड नंबर को मानिए, पहले नंबर से कंपेयर करा तो आप पहले नंबर को मानिए। अब यहाँ पे कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पहला, फिर दूसरा, और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ भी तीसरी संख्या से कंपेयर किया तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, फिर पहली वाली 40% अधिक है तो ये 140 हो गया, दूसरा वाला 60% अधिक है तो ये 160 हो गया। तो अब कह रहा है कि दूसरी संख्या, मतलब इसकी बात कर रहा है, पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है, यहाँ पे देखिए 20, ठीक, 20 अधिक है किस पर? 140 पर। बस इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे 7 बार में, और 1/7 का मतलब 14 से 2/7%। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 14 होल 2/7% होती है। डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न 6/5 प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न हमारे पास a/b है, ठीक है, ये अंश होता है, हर होता है, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अंश में 20% आपने बढ़ाया, 100% तो पहले ही था, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे तो भी 100% रहेगा ही। फिर उसके बाद इसमें 25% की कमी की आपने, 100 में 25 कम कर दिया, 75 हो गया, और कम करने के बाद ये 6/5 हो गया, ठीक। बस अब यहीं से आप कट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से कट करेंगे 15 बार में, और 6 से ये हो जाएगा 20 बार में, तो 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, तो 3/4। तो जो पहले a/b हमने मान रखा था वो 3/4 था, मतलब जो पहले भिन्न था वो 3/4 था, जिसको कि बढ़ाने और घटाने के बाद ये कितना हो गया था? 6/5 हो गया था, मतलब एक्चुअली में ये कितना था? 3/4 था, ठीक है। तो वही मूल भिन्न हमसे पूछा भी गया था। अब यहाँ भी देखिए सेम ही तरह का क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि तथा हर में 145% की वृद्धि की जाए तो नई भिन्न 10/7 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए पिछले वाले की तरह हूबहू है, ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर भी आप ट्राई करिए, अगर जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर भी अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा से इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स की आयु वाई की आयु से 10% कम है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर y है, y से 10% कम है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 90 हो जाएगा, ये 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक। तो y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये कितना अधिक है? इससे 10 अधिक है, किससे? 90। तो 1/9, तो 11 होल 1/9%, और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ए जो है करेक्ट है। तो बहुत आसान हो जाता है, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू पे कमांड बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम। यदि चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कोई व्यक्ति उसके प्रयोग में कितने % की कमी करे। देखिए अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ता है लेकिन आप चाहते हैं कि जितना खर्च मैं पहले कर रहा था अभी भी उतना ही खर्च करूं, तो आपको उसके खर्च में, मतलब खपत में, कंजम्पशन में कमी करनी होगी, ताकि आपका जो भी पहले खर्च था उसी में मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पर 25% बढ़ जाने का मतलब ये हो गया कि अगर पहले कोई भी चीज़ 100 थी तो अब ये 125 हो गई, ठीक है ना। अब 25% बढ़ गया, ठीक है। तो ज्ञात करें कि कोई व्यक्ति चावल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चावल मासिक बिल ना बढ़े। अब देखो यहाँ पे, तो इसको कितना कम करना पड़ेगा? 25 कम करना पड़ेगा। किस में कमी करनी पड़ेगी? 125 में कमी करनी पड़ेगी। तो ये 25 से एक बार में, 25 से 5 बार में, और 1/5 का मतलब होता है 20%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा एकदम। देखिए आप कमांड बनाए सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पे, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम आराम से हो जाएंगी। एक फल विक्रेता फलों का मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है। फल के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? अब देखिए यहाँ पे एक फल विक्रेता फलों का मूल्य पहले 20%, फिर अब मान लेते हैं, देखिए बेसिकली उसकी जो कॉस्ट थी वो 100 थी, पहले 20% बढ़ा तो ये 120% हो जाएगा, फिर उसके बाद 25% बढ़ा तो 125% हो गया। अब ओवरऑल देखते हैं जो 100 हमने मान रखा था वो कितना बढ़ने के बाद कितना हुआ। 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 30 बार में, तो 30 × 150, मतलब ये 100 वाली चीज़ कितनी हो गई? 150, मतलब 50% की वृद्धि हुई ओवरऑल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ भी देखिए एक आयताकार बगीचा लंबाई को 20% बढ़ाए
और फिर आपने चौड़ाई को 40% घटा दिया। हम मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, ठीक है। जब आपने लंबाई को 20% बढ़ाया तो ये हो गया 120%, ठीक है। फिर चौड़ाई को आपने 40% घटा दिया तो ये हो गया 60%, ठीक है। फिर ये कट गया, फिर इसका 0 से 0, 0 से 0, 12 6 72। दैट मीन्स 100 की चीज़ अगर 72 हुई तो आप कहेंगे कि सर इसमें 28% की कमी हुई। तो ओवरऑल 28% की कमी हुई, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हमने जो बेसिक लेवल के थे वो सॉल्व किए हैं। इसके पार्ट 2 में थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चन मतलब लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे पूरे रेलवे की वैकेंसी के लिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। रेलवे की पूरी तैयारी हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे। साइंस की भी क्लासेस बहुत जल्द यहाँ पर स्टार्ट होंगी, वो भी एकदम सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको स्टार्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।